अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक हैं और खुशबाश हैं। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का दिन कुछ ये है कि सोफ़े के कवर्स काफ़ी मैले हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज इन्हें धुलवा लेती हूँ। और फिर ये देखें, ये मैंने धुलवाए कवर्स। और बेडशीट भी, ये जो बच्चों वाला कमरा है उसकी बेडशीट भी काफ़ी मैली हो गई थी, वो भी मैंने चेंज करनी थी। वो फिर मैंने हेल्पर को कहा कि ये भी धो दो, और सोफ़े के कवर्स भी। तो ये मैंने चेंज करने थे और साथ साथ नाश्ता भी बनाना था। ये दूध काफ़ी बर्फ़ बना हुआ था, तो मैंने सोचा पहले से पानी में डाल के रख देती हूँ, थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर ये आसानी से इसके पैकेट से निकल आएगा। और साथ साथ नाश्ता भी बन रहा था। और इधर मैं लेके आ रही थी बेडशीट इस कमरे की। मैंने सोचा इसे चेंज कर लूँ, क्योंकि वो वाली तो मैली हो गई थी। तो ये घर के काम तो साथ साथ चलते रहते हैं। तो फिर ये पिलो के कवर्स वगैरह ये भी चेंज करने थे, और इन्हें भी मैंने चेंज किया। और क्योंकि अभिया का जो कमरा है वो अगर थोड़ा से उसकी बेडशीट ख़राब हो जाए तो वो फ़ौरन कहते कि मम्मा चेंज कर दे, मैंने ना। ये देखें, ये बिल्कुल सेट हो गया। अब मैंने इसके जो टेडी बेयर था वो उसकी चेयर पे रख दिया था। और यहाँ से मैं देख रही थी कि अब मौसम कैसा है। काफ़ी धूप थी बाहर बहुत ज़्यादा, और हब्स हो रही है आजकल। तो ये हब्स ख़त्म ही नहीं हो रही, हालांकि अगस्त लग गए और उसके 15 दिन गुजर गए हैं, लेकिन ये हब्स नहीं जा रही। और ये देखें, जो ये बेडरूम था ये तो बिल्कुल मैला की चला था। फिर अम्मल भी सो रही थी, फिर मैंने ये बिल्कुल साफ़ किया, इसे इसकी बेडशीट को सही तरह से मैंने बिछाया और ये नीट एंड क्लीन किया। अभी मैंने ये सफाई की हुई थी, तो उसके बाद बेल बजी और वो एसी की सर्विस वाले आ गए। अभी ये सेट हुआ था, तो एसी की सर्विस वालों ने जो इस कमरे का हाल किया है ये आप देख सकते हैं। सारा का सारा इसके ऊपर, ये देखिए, बाल्टियाँ आई हुई थी और चेयर्स उन्होंने ढूंढी। और वाशरूम में कोई पानी, जो सारा का सारा वाशरूम में पानी था, क्योंकि वो उन्होंने पता नहीं इसकी ग्रिल्स वगैरह धोई हैं। तो आप देख सकते हैं सारा पानी था, और सारा का सारा जो ये रूम है ख़राब हो गया। फिर मैंने ये सारी जो ये बाल्टी वगैरह थी वो मैंने उनकी जगह पे रखी। ये अब दूसरे वाशरूम में मैं रखने जा रही थी। मैंने कहा इसे जो इसके वाशरूम में रख देती हूँ और साथ साथ सफाई भी करती हूँ। तो ये देखें जी, फिर उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे इस कमरे का पोछा लगाया और वाशरूम में ये देखिए वेपर लगाया। अब बिल्कुल ड्राई हो गया, ये बिल्कुल साफ़ हो गया, क्योंकि वाशरूम बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा इसे पोछा लगा दूँ, क्योंकि पहले हेल्पर तो सफाई करके चली गई थी, लेकिन बाद में जब सर्विस वाले आए हैं तो कमरा काफ़ी ख़राब हो गया था। तो ये अब यहाँ से मैंने सारी सफाई कर ली थी। अब ये देखें, सारा का सारा जो रूम था अब बिल्कुल वैसे सेट हो गया था, नीट एंड क्लीन हो गया था। और उसके बाद जो सोफ़ा कवर्स थे वो भी मैंने सेट करके, ये देखें, सेट कर दिए थे और वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे। ये देखें जी, ये बिल्कुल अब साफ़ सुथरे हो गए, क्योंकि काफ़ी मैले छोटे बच्चे होते हैं ना, तो फिर वो ऐसे बैठ जाते हैं और खाते पीते यहीं पे। इन द एंड हम लोग चले गए जी लाइमलाइट। तो फिर यहाँ से कल भी आपने व्लॉग में देखा होगा कि हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की थी, तो आज मैं गई थी थोड़ी सी और शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, इनके पास इतना कोई खूबसूरत ज्वेलरी थी और इतना कोई खूबसूरत पेंडेंट्स वगैरह थे, और इयररिंग्स काफ़ी खूबसूरत कलेक्शन थी। तो मुझे तो बहुत पसंद आ रहे थे इनके इयररिंग्स और पेंडेंट्स, और ब्रेसलेट्स भी काफ़ी खूबसूरत थी। और ये मुझे अभी दिखा रही थी कि मम्मा ये देखें, ये काफ़ी खूबसूरत है। तो इनके पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, और इनमें जो कम्बिनेशंस थी ना वो तो आउट क्लास थी। और मैंने भी आपको दिखाती हूँ जो मैंने लिए हैं। ये मैंने इयररिंग्स और ज्वेलरी यहाँ से ब्रेसलेट लिए, क्योंकि इसके ऊपर वैसे भी डिस्काउंट लगा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा चलो ले ही लेती हूँ। ये कुछ इनके बॉडी स्प्रे और परफ्यूम्स वगैरह की कलेक्शन थी। इनके का परफ्यूम्स की फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने तो परफ्यूम्स वगैरह नहीं लिए, लेकिन मैंने ये ज्वेलरी वगैरह ली थी। ये देखिए जी, ये हो रहा है, मेरा बिल हो गया था। उसके बाद मेरी सिस्टर ने कुछ अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना था, तो फिर उसने भी वहाँ से कुछ परचेज़ किया था। तो हम लोगों ने यहाँ से ज्वेलरी वगैरह ली। ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम इनकी ज्वेलरी ट्राई करी थी, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन थी, बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद जी हम आ गए इनके फर्स्ट फ्लोर पे, और ये इनकी वेस्टर्न कलेक्शन थी, और साथ साथ इनकी जो हमारे जो ईस्टर्न कलेक्शन वो भी थी, कमीज शलवार। और ये देख सकते हैं आप, इतना कोई खूबसूरत और ये अच्छी कलेक्शन थी। और अच्छा, मुझे लगता है कि इन्होंने ये वाली जो आउटलेट है ना यहाँ पे न्यू ओपन किया है। पहले इनकी दूसरी साइड पे होती थी लाइमलाइट की, अब इन्होंने इस जगह पे ना नई अपनी आउटलेट बनाई है। ये इनके ऊपर भी सेल्स लगी हुई थी ड्रेसेस के ऊपर। आजकल जो आज़ादी सेल चल रही है, तो फिर
इस इनके जो ये वाले ड्रेसेस थे इनके ऊपर 14% ऑफ था। इनकी कम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत थी, आप देख सकते हैं। कलर्स भी काफ़ी एलिगेंट और ख़ूबसूरत है और डिसेंट से हैं। ये देखें जी, ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे, ये आप देख सकते हैं। वैसे तकरीबन हर चीज़ बैग्स के ऊपर और ड्रेसेस के ऊपर और शूज़ के ऊपर एवरीथिंग ऑलमोस्ट जो था ना उनके ऊपर डिस्काउंट्स लगा हुआ था। ये कुछ ट्राउज़र्स थे खूबसूरत से, अगर आप लेना चाहें, और साथ शर्ट्स भी थी उनके साथ। यहाँ पे कुछ बैग्स वगैरह भी थे, खूबसूरत और अच्छे बैग्स थे और इनका स्टफ़ भी अच्छा था। ये आप देखें, सारा मैं आपको दिखा रही हूँ इनके ड्रेसेस। ये इनके क्लचेस वगैरह थे और साथ पाउच, और ये इस स्टाइल में जो थे कुछ ये ड्रेसेस थे। ये सिंपल थे, एम्ब्रॉयडरी इनके ऊपर नहीं थी, ये लाइट ड्रेसेस थे। ये आप देख सकते हैं। कुछ बच्चों की भी कलेक्शंस थी और बड़ों की भी। तो बच्चों की कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन जो ये देखें लेडीज़ की जो थी वो ज़्यादा खूबसूरत कलेक्शन थी। ये देखिए, ये इसका बाहर का व्यू है, सामने बीच ट्री है और डिफरेंट ब्रांड्स की आउटलेट्स थी सामने, ये देख सकते हैं। अभी तो जो ब्रांड रोड है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, सारा रोड ख़राब हो ठहरा है, इतनी कोई गाड़ी ठहराने का बहुत मसला होता है। उसके बाद हम बाहर आ गए, यहाँ पे अंकल जो थे वो उन्होंने बबल गन उठाई हुई थी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। जब देखते हैं ना बच्चे, वो कहते हैं मम्मा हमें फ़ौरन ले दें। उसके बाद जी हम आ गए थे गर्देजी मार्केट में। यहाँ पे अभिया को शौक चढ़ा हुआ है कि आपने मेरी एयर पायर्सिंग करवा लें, तो फिर हम लोग चले गए। ये देखिए, हम यहाँ पे डॉट्स लगा रहे थे कि सही तरह से सही निशान के ऊपर कान को सिलवाना है। तो ये बेचारी डरी हुई थी कि क्या होता है मेरा कान, कैसे मुझे दर्द तो नहीं होगा, कैसे होगा, वो होगा बेचारी। लेकिन उसे शुक्र है दर्द नहीं हुआ, अंकल ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी पायर्सिंग की है। तो ये देखिए, अब उसका हो रहा था। अब ये माशाल्लाह उसे बहुत ज़बरदस्त प्यारे लग रहे थे। बस उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, तो यहाँ से भी थोड़ी सी इनकी ज्वेलरी देख ली और यहाँ से भी कुछ ना कुछ ले लिया। ये अभी दिखा रही कि मेरे ईयर्स कैसे लग रहे हैं। ये जी हम लोगों ने यहाँ से कुछ इयररिंग्स वगैरह और ली थी, और जैसे हल्के फुल्के बैंगल्स होते हैं वो भी लिए थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी मशहूर शॉप है इसमें गर्देजी मार्केट में, अक्सर हम यहाँ से लेते हैं। वैसे जब फंक्शंस वगैरह जैसे होते हैं शादी ब्याह के, तो यहाँ पे ज्वेलरी इनके पास काफ़ी अच्छी होती है, तो हम यहाँ से अक्सर लेते हैं। यहाँ से फिर अब जा रहे थे वापस घर की तरफ। तो माशाल्लाह अब क्योंकि रात हो गई थी और काफ़ी रश था, क्योंकि वैसे वेडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो लोग इस टाइम ज़्यादा शॉपिंग को प्रेफर करते हैं कि हम जाएंगे 5-6 बजे शॉपिंग करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम तो हब्स और गर्मी होती है, तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घर से। तो ये टाइम बेस्ट होता है शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो उसके बाद जी हम लोग पहुँच चुके थे घर, अपनी कॉलोनी में पहुंच चुके थे। अब हम जा रहे थे, मैंने सोचा है कि पहले हम अपने घर चले जाते हैं, बाद में अम्मी लोग जो हैं उन्हें वो अपने घर में चले जाएंगे। ये देखें जी, ये न्यू कोई घर कंस्ट्रक्शन उसकी हुई है, तो ये फार सेल के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सारी लाइटिंग वो ऑन करके रखते हैं कि शायद ये अच्छे इंप्रेशन पड़े। तो ये लें जी, अब हम आ गए थे अपनी गली में। तो उसके बाद अब फाइनली हम पहुँच गए थे अपने घर, अल्लाह का शुक्र है खैर से पहुंच गए थे। उसके बाद आके मैंने यहाँ खाना बनाया था, काफ़ी थकावट तो हो गई थी लेकिन फिर खाना बनाया था। तो आज का व्लॉग था इतना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।